कहानी की शुरुआत लंदन की एक डरावनी जेल बेलमार्श से होती है। यहाँ बहुत खतरनाक अपराधी रहते हैं, कातिल, बलात्कारी और अन्य हिंसक लोग। इन्हीं कैदियों में एक है कैन बर्जेस। वह एक ताकतवर आदमी है, उसके चेहरे पर गहरी चोट का निशान है। जेल में बिताए सालों ने उसे अंदर से और बाहर से बहुत सख्त बना दिया है। हालांकि उसके दिल में वह बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जेल का माहौल उसे इतना बदल चुका है कि अब वह नंगे हाथों से भी किसी को मार सकता है। एक दिन कैन को कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले जाया जाता है ताकि वह अपनी बीमार मां से मिल सके। जब वह कमरे में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी मां अभी अभी मर चुकी है। अगर वह थोड़ा पहले पहुंच जाता तो वह उनसे आखिरी बार बात कर सकता था। इस बात से वह अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन वह अपनी भावनाएं नहीं दिखाता क्योंकि जेल ने उसे आंसू छिपाना सिखा दिया है। कुछ देर मां के पास बैठने के बाद कैन वापस जाने की तैयारी करता है। जैसे ही वह गार्ड्स के साथ लिफ्ट में जाता है, अचानक वह बेहद जोरदार हमला कर देता है। हमला इतना तेज और भयानक होता है कि गार्ड संभल भी नहीं पाते। कैन उन्हें बुरी तरह हरा देता है और लड़ाई में वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस अफरा तफरी में कैन अस्पताल के पिछवाड़े से भाग निकलता है। बाद में कैन एक प्राइवेट बार में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंसर उसे रोकते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है और कैन अपनी ताकत से उन्हें आसानी से हरा देता है। अंदर उसे एक बातूनी और चंचल बारटेंडर मिलता है, बेज। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। कैन खुद को एक मेंबर बताता है और एक लंबा बियर का ग्लास मंगवाता है। बियर पीते हुए कैन बार के दूसरे कोने में बैठी एक गैंग की बातों को ध्यान से सुनता है। वे लोग अपने दो बड़े मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं, उनके साथी रूक की हत्या और उनके अकाउंटेंट का गायब होना। गैंग का एक सदस्य टॉन रूक की मौत की कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि हत्या वाली रात वे अपने पुराने ठिकाने पर ड्रग्स बेच रहे थे। तभी उन्हें पास में अंधेरे में खड़ा एक अजनबी दिखाई देता है। वह लगातार उन्हें घूर रहा था, जिससे सबको अजीब लग रहा था। जब टॉन एक ग्राहक से डील कर रहा था, रूक, जो बहुत बेखौफ था, उस अजनबी के पास चला गया। वह जानना चाहता था कि वह आदमी उन्हें क्यों देख रहा है, लेकिन वह अजनबी कुछ भी नहीं बोलता। रूक गुस्सा हो जाता है और उसे घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूक का मुक्का लगने से पहले ही वह अजनबी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है और रूक की हत्या कर देता है। रूक जमीन पर गिर गया और बहुत खून बहने लगा। टॉन दावा करता है कि यह देखकर उसने कातिल का पीछा किया और उसे डराकर भगा दिया। ये सुनकर कैन अपनी हंसी रोक नहीं पाता। वह टॉन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि टॉन में इतनी ताकत नहीं है कि वह किसी को डराकर भगा सके। कैन उसे झूठा कहता है और बताता है कि असल में टॉन ही डरकर भाग गया था जब रूक मारा गया था। यह सुनकर टॉन गुस्से से भर जाता है और कैन को धमकाने लगता है। पूरा गैंग टॉन का साथ देता है और कैन से लड़ने की तैयारी करता है, पर तभी कैन खुलासा करता है कि रूक का असली कातिल वही है। ये सुनते ही गैंग डर जाता है और पीछे हट जाता है। कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहता। बेज चिल्लाने लगती है कि कैन तुरंत बार से निकल जाए। उसी समय वो बाउंसर, जिन्हें कैन ने पहले बेहोश किया था, होश में आकर बार में घुसते हैं। वे फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैन उन्हें फिर आसानी से हरा देता है। वह एक डबल बैरल शॉटगन भी निकाल लेता है, जिससे सबको उसकी असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। अब कैन पूरी स्थिति पर काबू कर लेता है और गैंग को एक तरह से बंधक बना लेता है। वह उनसे उनके बॉस लिंकन का पता पूछता है। लिंकन एक भ्रष्ट बिजनेसमैन और लोन शार्क है जो गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमाता है। विडंबना यह है कि लिंकन कैन का भाई है। गैंग लिंकन को बुलाने की बजाय उसका भरोसेमंद आदमी हाइड को सामने लाते हैं। हाइड तुरंत कैन को पहचान लेता है। वह गैंग को बताता है कि कैन लिंकन का भाई है जिसने गलती से अपराध किया और जेल पहुंच गया। हाइड कैन की चेहरे की चोटों का मजाक उड़ाता है और यह तक इशारा करता है कि कैन को जेल में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया होगा। तनाव बढ़ता है, तभी एक बाउंसर फिर हमला करने दौड़ता है। कैन तुरंत उसकी घुटने में गोली मार देता है। बाउंसर दर्द से चीखते हुए गिर जाता है। कैन उसे बेरहमी से चेहरे पर लात मारता है और बेहोश कर देता है। हाइड कैन की हिंसा देखकर भी शक करता है कि वह रूक का कातिल है। यह शक खत्म करने के लिए कैन वह कटा हुआ हाथ दिखाता है जिसे वह एक प्लास्टिक बैग में लेकर आया था। वह हाथ टॉन को फेंकते हुए देता है। टॉन उसे खोलकर देखता है। अब किसी के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब सबको पता चल जाता है कि कैन एक निर्दयी और खतरनाक कातिल है जिसके हाथ में शॉटगन है, इसलिए सब उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। कैन हाइड को मार मार कर उसे और लिंकन को अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। फिर वह हाइड को आदेश देता है कि वह लिंकन को फोन करे और उसे बार में बुलाए। गैंग को काबू में करने के बाद कैन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि कुछ साल पहले वह एक संघर्ष कर रहा बॉक्सर था। उस समय कैन ने अपने भाई लिंकन से
बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांगे थे। लेकिन लिंकन जुआ खेल रहा था। उसके साथ रूक और अकाउंटेंट स्टोक्स भी थे। तीनों का मूड बहुत खराब था क्योंकि उन्होंने कैन की फाइट पर पैसा लगाया था। लेकिन कैन वह मैच भी हार नहीं पाया था जब हारना उनके लिए फायदेमंद था। कैन के पैसे मांगने पर रूक उसे मजाक उड़ाने लगा और बेइज्जत करने लगा। रूक की देखा देखी लिंकन भी पैसे देने से इनकार कर देता है और कैन को ही दोषी ठहराता है। कैन के जाने ही वाला था कि लिंकन उसे रोकता है और एक सौदा पेश करता है। वह कहता है कि अगर कैन उसके लिए एक काम कर दे तो वह उसे पैसे उधार दे देगा। कैन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह बिना पूछे काम मान लेता है। कैन को हाइड के ऑफिस भेजा जाता है जहां उसे बताया जाता है कि उसे एक गरीब औरत से एक प्लास्टिक बैग छीन कर लाना है। काम आसान लगता है इसलिए कैन कर देता है। लेकिन जैसे ही वह बैग लेकर भागता है वह औरत पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ती है जैसे उस बैग में उसकी जिंदगी हो। भागते भागते वह औरत एक कार से टकरा जाती है और वहीं मर जाती है। कैन यह देखकर सदमे में आ जाता है और तुरंत पुलिस उसे पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद कैन की मुलाकात जासूस ओहारा से होती है जिसने सालों से लिंकन के अपराधों की जांच की है। ओहारा कैन को लिंकन के असली धंधे के बारे में बताता है। लिंकन जरूरतमंद लोगों को कर्ज देता है, फिर उसके आदमी पैसा वापस चुरा लेते हैं। इससे लोग और कर्ज में डूब जाते हैं। आखिर में लिंकन उनका घर, गाड़ी और सारी चीजें ले लेता है। जासूस कैन से कहता है कि वह लिंकन के खिलाफ गवाही दे, पर कैन अपने भाई को धोखा देने से मना कर देता है। भले ही लिंकन बुरा है, कैन उम्मीद करता है कि उसका भाई उसे बचाएगा। लेकिन इस चुप्पी की वजह से कैन पर 3 बड़े आरोप लगते हैं: चोरी, गैर इरादतन हत्या, संगठित अपराध। इसके बाद कैन को सार्जेंट इवांस के पास ले जाया जाता है जो एक हिंसक और भ्रष्ट पुलिस वाला था। वह कैदियों को जबरदस्ती पिटाई करके कबूल करवाता था। इवांस कैन को बेरहमी से पीटता है। कैन बंधा हुआ होता है इसलिए कुछ नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। फिर उसे भेज दिया जाता है बेलमार्श जेल, जो अपनी गंदी और हिंसक हालत के कारण मीट ग्राइंडर कहलाती है। कैन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसके लिए जेल बहुत कठिन साबित होती है। पहले ही दिन एक कैदी बिना वजह उस पर हमला करता है। लड़ाई बढ़कर बड़ी मारपीट में बदल जाती है। कैन कई लोगों को गिरा देता है लेकिन आखिर में उसे हराया जाता है और उसके सामने के दांत भी तोड़ दिए जाते हैं। बाद में उसे धातु के नकली दांत दिए जाते हैं जो उसे और डरावना रूप देते हैं, जो जेल की जिंदगी के लिए ठीक ही था। कुछ समय बाद कैन की मां उससे जेल में मिलने आती है। वह बताती है कि लिंकन कैन को सारी गलती का जिम्मेदार मानता है और उसकी मदद नहीं करना चाहता। यह सुनकर कैन टूट जाता है। जिस भाई के लिए वह चुप रहा वही उसे छोड़ चुका था। फिर भी कैन मां से कहता है कि वह लिंकन को उससे संपर्क करने के लिए कहें। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं। लिंकन की ओर से न कोई फोन, न मुलाकात, न पत्र। कैन समझ जाता है कि अब वह पूरी तरह अकेला है और अपने दम पर ही जीना होगा। जेल में कई कैदी बार बार उस पर हमला करते रहते हैं। समझ न आने पर कि वे क्यों मारते हैं, कैन खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग शुरू करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। वह खुद को रोज सीमा तक धकेलता है। एक दिन जेल के मैदान में 2 कैदी उस पर हमला करते हैं। इस बार कैन अपनी ट्रेनिंग की वजह से दोनों को आसानी से कुछ ही घूंसों में गिरा देता है। तभी एक घायल कैदी एक बड़ा राज खोल देता है। लिंकन ने कैन को मरवाने के लिए 20,000 पाउंड की सुपारी लगा रखी है। उस इनाम बाउंटी की वजह से ही कैन पर बार बार कैदी हमला करते थे। ये सुनकर कैन के अंदर गुस्सा भर जाता है। अब उसे लड़ने की असली वजह मिल चुकी थी, उन सब लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। इनाम की वजह से रोज नए कैदी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर लड़ाई के साथ कैन और मजबूत होता जाता है, शरीर से भी, दिमाग से भी। हर लड़ाई में कैन घायल होता है। उसकी जेल की सजा बढ़ जाती है और उसे कई दिनों तक अकेली कोठरी सॉलिटरी में रखा जाता है। कैदी उसे मारने के लिए किसी भी चीज का हथियार बनाते हैं। एक बार तो उन्होंने नेपाम जलाने वाला तरल भी बना लिया था, जिससे कैन के चेहरे का एक हिस्सा जल गया। लगातार दर्द और हमलों ने धीरे धीरे उसे एक निर्दयी, खून का प्यासा इंसान बना दिया। अब वह अपने पुराने रूप को पहचान भी नहीं पाता। उसका एक ही मकसद बचा था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। इस जिंदा रहने की लड़ाई में कैन किसी को नहीं छोड़ता। वह दया नहीं दिखाता, यहाँ तक कि कई जेल गार्ड भी उसकी हिंसा में घायल हो जाते हैं। कैन को जेल में 3 साल हो चुके थे जब उसकी मां मिलने आई। उन्होंने बताया कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर कैन अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह अपनी मां को यह नहीं बताता कि लिंकन, उसका भाई, ने उसे धोखा दिया है। वह मां को इस दर्द से बचाना चाहता है। समय बीतता है और उसकी मां की हालत और खराब होती जाती है। एक दिन जब कैन एक और कैदी झगड़े में घायल होकर अस्पताल में था, तभी जासूस ओहारा उससे मिलने आता है। बातचीत में एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। सार्जेंट इवांस, जिसने कैन को बेरहमी से पीटा था, असल में लिंकन के लिए जासूसी कर रहा था। वह जेल में कैन की हर बात लिंकन तक पहुंचाता था। ओहारा बताता है कि इवांस को उसकी गद्दारी पकड़ी जाने पर नौकरी से निकाल दिया गया है। वह यह भी पक्का कर देता है
कि लिंकन सच में कैन को मरवाना चाहता है। जासूस फिर कैन से कहता है कि लिंकन के खिलाफ गवाही दे और इस बार कैन मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, उसे मरती हुई मां से आखिरी बार मिलना है। इसी समझौते की वजह से कहानी की शुरुआत वाला सीन होता है जहां अस्पताल ले जाते समय कैन भाग निकलता है। वह पहले से ही भागने की योजना बना चुका था और इसे सफलतापूर्वक पूरा करता है। अब वह बदला लेने की राह पर निकल चुका था। कॉन्टेम्परेरी समय में लौटते हुए दो गैंग सदस्य कैन से बाथरूम जाने की इजाजत मांगते हैं। कैन साफ मना कर देता है और कहता है जहां बैठे हो वहीं निपट लो। हाइड कैन की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका है। हाइड कैन की लंबी और डरावनी बातों से तंग आकर बहादुर बनने का नाटक करता है और उसे चुनौती देता है। कैन जवाब में उसे जबरदस्ती घुटनों पर बैठा देता है और चेतावनी देता है, जो भी तुम अब बोलोगे वो तुम्हारे जीवन का आखिरी शब्द होगा। इसी दौरान लिंकन 3 आदमियों के साथ बार में पहुंचता है और कैन को वहां देखकर हैरान रह जाता है। अपने भाई, जिसे वह अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, को देखकर कैन और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। कैन लिंकन और उसके आदमियों को आसानी से निशस्त्र करता है और उन्हें गैंग के बाकी लोगों के साथ बैठने पर मजबूर कर देता है। अब कैन बदला लेने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले वह जानना चाहता है कि लिंकन उसे मारवाना क्यों चाहता था। लिंकन थोड़ा भाईपन दिखाने का नाटक करता है, लेकिन आखिरकार सच बता देता है। उसके एक जासूस ने बताया था कि कैन उसे धोखा देने वाला है, इसलिए उसने कैन पर इनाम रख दिया। कैन ये सुनकर सच्चाई उजागर करता है। ये झूठ सार्जेंट इवांस ने फैलाया था। कैन बताता है कि इवांस ने उसे धोखा दिया था और लिंकन को अपने भाई पर शक कराना उसकी बड़ी गलती थी। कैन ये भी बताता है कि अब इवांस कोई खतरा नहीं है। कैन उसे उसके नई नौकरी वाली जगह पर ढूंढकर मुकाबले में एक हथौड़े के वार से मार चुका है। लिंकन कैन की चालाकी और योजना देखकर प्रभावित होने का नाटक करता है और सुलह करने की कोशिश करता है। वह कैन को नई जिंदगी देने का वादा करता है, लेकिन कैन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और हाइड की ओर मुड़ता है। बिना झिझक वह हाइड को गोली मार देता है और उसके सिर पर इतना भयंकर वार करता है कि वह तड़प कर मर जाता है। हाइड की यह खौफनाक मौत देखकर पूरा गैंग डर से कांप उठता है। हाइड की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि कैन लिंकन को एक और झटका देता है। वह बताता है कि लिंकन के खाते में अब सिर्फ 1500 पाउंड बचे हैं। अब साफ हो जाता है कि कैन का बदला सिर्फ इवांस तक सीमित नहीं था। अस्पताल से भागने के बाद कैन ने स्टोक्स, लिंकन के अकाउंटेंट, से भी बदला लिया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि कैन स्टोक्स से मिलने जाता है। स्टोक्स डर दिखाने के लिए शॉटगन निकालता है, लेकिन कैन इसे मजाक समझकर आसानी से उसे हथियार से दूर कर देता है। डरा हुआ स्टोक्स अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है वह कैन की हर बात मानेगा। कैन उसे मजबूर करता है कि वह लिंकन के सारे खाते खाली कर दे। इस तरह कैन लिंकन के लगभग पूरे पैसे ले लेता है और फिर 2 मिलियन पाउंड उन परिवारों को दान कर देता है जिन्हें लिंकन के कर्ज के धंधे से नुकसान हुआ था। अब जब लिंकन का सारा पैसा खत्म हो चुका है, उसके पास सिर्फ उसका गैंग ही बचा है। लिंकन को लगता है कि उसकी संख्या ज्यादा है, इसलिए आज रात कैन को मरना ही है। कैन के पास सिर्फ 2 गोलियां हैं, जबकि गैंग में 10 आदमी हैं। लेकिन कैन शांत होकर कहता है, मुझे सिर्फ एक गोली ही काफी है। कैन जिस गोली की बात कर रहा था वह लिंकन के लिए थी। जैसे जैसे माहौल तनावपूर्ण होता है, लिंकन देखता है कि बेज पीछे से छुपके कैन पर हमला करने आ रही है। लिंकन इस मौके का फायदा उठाकर कैन को और उकसाने लगता है ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। कैन लिंकन की बातों में उलझा हुआ होता है, तभी बेज उसके सिर पर बोतल फोड़ देती है और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कैन तुरंत संभलता है और एक गैंग मेंबर को गोली मार देता है, लेकिन बाकी लोग मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे हथियार से दूर कर देते हैं। गैंग समझ जाता है कि वे हाथ से हाथ की लड़ाई में कैन को नहीं हरा सकते, इसलिए वे बोतलें और ग्लास उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। बेज उन्हें एक थैला देती है जिसमें लोहे की रॉड, हथौड़े और चाकू भरे होते हैं और कहती है कि कैन को खत्म कर दो। लेकिन इतने हथियारों के बावजूद कैन की ताकत, उसकी सहन शक्ति और लड़ाई की कला सब पर भारी पड़ती है। वह सबको बेरहमी से मारता है और एक एक कर गिरा देता है। इसी अफरा तफरी में टॉन हमेशा की तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह सब मशीन गन लेकर वापस आता है। अजीब बात यह होती है कि टॉन की एक भी गोली कैन को नहीं लगती, बल्कि वह गलती से अपने ही आदमी को मार देता है। कैन मौके का फायदा उठाकर टॉन से गन छीन लेता है। इस नए हथियार से वह कई और गैंग सदस्यों को मार देता है। जो कुछ लोग बचे होते हैं वे आखिरी हमला करने की कोशिश करते हैं, किक, पंच और चाकुओं से, लेकिन कैन उन्हें भी बहुत ही डरावने तरीके से खत्म कर देता है। एक का हाथ तोड़ देता है और उसके सिर पर जोरदार वार करता है। दूसरे को वह गर्दन में दांत गाड़कर मार देता है। आखिरी को कैन उसकी गर्दन पर कई बार चाकू मारकर खत्म कर देता है। क्रूर लड़ाई खत्म होने तक बस 3 लोग बचे रह जाते हैं, बेज, लिंकन और कैन। लिंकन अब
कैन पर शॉटगन तान देता है। वह बताता है कि उसे कभी परवाह नहीं थी कि कैन उसे धोखा देना चाहता था या नहीं। लिंकन सच्चाई कबूल कर लेता। हेबाउस ने कैन पर इनाम सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि कैन की हरकतें लिंकन के कारोबार को बर्बाद कर रही थीं। लिंकन अपनी गलती कबूल करने के बाद अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बंदूक खाली होती है। कैन, जिसे पहले से पता था कि बंदूक में गोलियां नहीं हैं, हंसता है और खुश होता है कि वह अपने भाई की झूठी बातों में नहीं फंसा। गुस्से से पागल होकर लिंकन बेस से चाकू लेता है और कैन पर झपट पड़ता है। दोनों भाइयों के बीच खतरनाक चाकू की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बहुत भयंकर होती है, लेकिन आखिरकार कैन मजबूत पड़ता है और लिंकन को चाकू मार देता है। इस तरह कैन अपने भाई की सालों की बुराइयों का बदला ले लेता है। लिंकन के गिरते ही कैन अपनी नजर बेस पर डालता है, जो अभी जिंदा है, लेकिन उसके चारों तरफ उसके गैंग के मरे हुए लोग पड़े हैं। कैन, जो किसी औरत को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे उसने उसे मारने की कोशिश ही क्यों न की हो, बेस को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। बेस को अब अपने की सजा खुद भुगतनी है। आखिरी सीन में लिंकन के एक पुराने पीड़ित अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं और हैरान रह जाते हैं। उनके खाते में पैसे जमा हुए होते हैं। इससे पता चलता है कि कैन ने लिंकन की चोरी की हुई दौलत उन लोगों को लौटा दी जिनका पैसा लिंकन ने छीन लिया था। इस तरह कैन ने अपने भाई के किए कुछ पापों का थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर ही दिया।